आपने कहा पोस्टिंग कभी हुई है वहाँ? सर मैं सिक्किम में रहा था, तो वो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, करीब 18,000 फुट पे। पर जो सियाचिन है वो वहाँ पोस्ट उससे भी ऊपर है, तो उस तरफ मैं लेह से आगे नहीं गया सर। वहाँ के जितने भी हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए वहाँ रहने सहना तो बड़ा मुश्किल होता होगा सर। या बर्फ और ठंड और कैसे रहते होंगे सर वो लोग? सर जो मेरा एक्सपीरियंस था सिक्किम में, उससे मैं बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और जो मैं बता रहा हूँ सर सिक्किम का, आप लगा लीजिए कि सियाचिन में उससे भी 5 गुना ज्यादा है। क्योंकि सिक्किम में जो है ट्री लाइन थोड़ी ऊपर है, यहाँ 10,000 फुट पे ही ट्रीज खत्म हो जाते हैं सियाचिन में, तो वहाँ ऑक्सीजन हमारा सिक्किम में थोड़ा सा ज्यादा था, तो हमें ही वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण भूख नहीं लगती थी सर, नींद नहीं आती थी बिल्कुल। तो एक किस्सा था कि हमारे साथ हम जब पोस्ट पे रह रहे थे तो एक जेसीओ आए 1 महीने के लिए हमारे पास रहने के लिए। तो जब जाते हुए उनसे बातचीत हुई तो उनकी एक बात दिमाग में रह गई। उन्होंने बोला सर बाकी तो सब ठीक था, पर मैं आपको सही बताता हूँ, मैं 1 महीने से ठीक से सोया ही नहीं जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो उतना बॉडी में जो है वहाँ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए सर खासकर सियाचिन में जो ऊपर पोस्ट पे हैं, वहाँ पर हमारा जो फौज का ड्रिल है, वहाँ 60 दिन से 90 दिन से ज्यादा लोग को नहीं रखते। हाँ सर, उसके बाद उनको नीचे बुला लिया जाता है। लद्दाख हम लोग जाते हैं, लेह लद्दाख, तो गोली वोली खानी पड़ती है, 1-2 दिन पड़े रहते हैं ताकि एक्लाइमेटाइज हो जाए हम लोग। लेकिन सियाचिन तो ओहो अद्भुत, और वहाँ हमारे सिपाही जो है देश की रक्षा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं योगेश जी। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5,000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम उस समय कहां थे जब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई थी? According to the Valmiki Ramayana, where was Lord Ram when his father Dashrath passed away? ऑप्शन सुनिए। A in Ayodhya, B in Mithila, C in exile, D in केकया। अयोध्या, मिथिला, वनवास में या केकई में? सर मैं इसके लिए लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए। ये बाधुमती जी है इनका नाम, ये बाधा डालती रहती है सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं फोन ए फ्रेंड लेना चाहूंगा। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। प्रेम उपाध्याय हैं, स्वरित मिश्रा जी हैं और अरुण पांडा। सर मैं प्रेम उपाध्याय जी से बात करना चाहूंगा। प्रेम उपाध्याय जी को फोन लगाया जाए। ये लग गया फोन। प्रेम उपाध्याय जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत खुशी हुई। अपने मित्र योगेश जी को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज से आपके साथ संपर्क हो रहा है। प्रेम उपाध्याय जी एक संकट में पड़ गए हैं योगेश जी। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम इनको, तो आपसे उत्तर मांग रहे हैं। आप योगेश जी के आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 विकल्प हैं ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? जी जी। रेडी योगेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। जब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई तब भगवान राम कहाँ थे? अयोध्या में, मिथिला में, वनवास में या केकई में? सर वनवास में थे। जब भगवान राम उस समय कहाँ थे जब दशरथ की मृत्यु हुई? अयोध्या में, मिथिला में, वनवास में या केकई में? वनवास में सर, वनवास। श्योर हैं पंडित जी? 100 तो है, लेकिन 50% श्योर है। क्या करना चाहेंगे? मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता सर। वो क्या करें? सी को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। प्रेम उपाध्याय जी वापस आइए। जी जी सर। सर आपने कहा था वनवास में थे। जी, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जीत गए आप 5,000 रुपए। दशरथ जी की जो मृत्यु थी उनके पुत्र भगवान राम के वियोग में हुई थी और ऐसा उन पर लगे श्राप के कारण ये हुआ था। ये हमारे आर्मी यूनिट में पंडित जी थे सर। जी, जी। तो क्योंकि मैं माइथोलॉजी में वीक हूं तो इनको इसी के लिए रखा था। नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल सही उत्तर मिल गया। ओके, आगे चलते हैं योगेश जी। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी जीवित हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। लोकप्रिय फ्लेवर काला खट्टा किस फल से प्राप्त होता है? द पॉपुलर काला खट्टा फ्लेवर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रूट? काला खट्टा। ऑप्शन सुनिए, ए जामुन, बी पपाया, सी एप्पल, डी स्ट्रॉबेरी। जामुन, पपीता, सेब या स्ट्रॉबेरी? सर ए जामुन को लॉक कर दीजिए। जामुन पे गहरे ताला लगाया जाए। यही बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको अपर्णा जी। थैंक यू सर। और आते ही आपने कहा कि आप गूगल में काम करती हैं, तो न जाने क्यों बहुत आदर सम्मान बढ़ गया हमारा आपके प्रति। थैंक यू सो मच सर। तो वहाँ एक्चुअली करती क्या है आप गूगल में? जी सर मैं गूगल में अकाउंट मैनेजर हूँ। तो बेसिकली सरल शब्दों में मैं बहुत से छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ, उनकी डिजिटल जर्नी को ऑनबोर्ड करने के लिए कि वो ऑनलाइन क्या करें ताकि उनके लिए सेल्स आए, उनका रेवेन्यू बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए। और थोड़े मजाकिया शब्द में बोलो अगर मैं, तो अगर आप यूट्यूब पे जो आपको एड्स दिखते होंगे ना, इरिटेटिंग एड्स जिनको आप स्किप नहीं कर सकते कभी कभार, उन सब के पीछे भी मेरा हाथ होता है सर। सॉरी सर। अब समझ में आया। जी, कौन है वो? हाँ, तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। हाँ सर। जी सर। क्यों लगा आपको कि आपको यहाँ जाना चाहिए? आपने अप्लाई किया या आपको शौक सर था? नहीं सर, अप्लाई किया था मैंने। मुझे लगता है कि मैं अच्छी सेलर हूँ सर, तो मैं लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझने की क्षमता रखती हूँ और उनको सही सोल्यूशन बताने की क्षमता रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर। एक मिनट, मेरा क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? सर, उसके लिए मुझे और समय चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है सर। कैसे हो सकता है? सर हर रूल में एक्सेप्शन होता है सर, मुझे लगता है आप वो एक्सेप्शन है, आप में कोई प्रॉब्लम ये नहीं भी है सर। ये पढ़ी पढ़ाई बात है आपकी, हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलिए अपर्णा जी। जी सर, मुझे एक और चीज कहनी थी। हाँ जी। कि आप और मैं पड़ोसी हैं सर। हाँ? हाँ जी। अब मतलब लखनऊ और प्रयागराज तो ठीक है, लेकिन आप किरोड़ीमल के हैं और मैं किरोड़ीमल के जस्ट सामने वाले कॉलेज FMS दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, मैंने वहां से MBA किया है सर। अच्छा देखिए, कब किया था आपने ये? अभी 2019 में मैंने पूरा किया है। अब क्या बताएं साहब अब आपको? अब बात करेंगे तो हमको अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। नहीं क्योंकि हम जब वहां पढ़ रहे थे, जी समझ लीजिए जी 1958-59 में अच्छा। सामने खेती बाड़ी होती थी वहां। जी तो हमारे सामने उस जमाने में मैदान था, ऐसे ही उबड़ खाबड़ वहां जी, पड़ा जी, रहता जी। था। और सामने हिंदू कॉलेज था, फिर इधर बाएं तरफ हंसराज, दाहिने तरफ रामजस, हाँ, ऐसा जी, था। जी, जी। ओके, लेकिन नॉर्थ कैंपस अच्छा अच्छा, दिल्ली ये हमको नहीं यूनिवर्सिटी मालूम, हमारे जमाने में था नहीं ऐसा। और अपर्णा जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माताश्री को लाई हैं, जी, और जी, जी। प्रणाम करता हूं आपको, और आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर, तालियां बज जाए। तो स्वागत आपका सीमा जी। ऑलराइट अपर्णा जी, खेल के रूल्स तो आपको मालूम है, हम जी। उसको फिर से नहीं दोहराएंगे। तो खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति, तालियां बज जाए। अपर्णा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी संक्षेप शब्द का अर्थ दोपहर 12 बजे के बाद का समय और जिस पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी आसीन है उसका नाम भी है?
Which of these abbreviations refers to the period after 12 noon as well as the post held by Shri Narendra Modi ji? और आपके ऑप्शंस हैं ये ACM, BFM, CPM, DAM. सर CPM को लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1000 रुपए जीत गए। दूसरा प्रश्न रेडी, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है अपर्णा जी। जी कंप्यूटर पर इनमें से किस चिन्ह पर क्लिक करने से एक प्रोग्राम बंद हो जाएगा? On a computer, clicking on which of these symbols will close a program? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। क्रॉस बना हुआ है उसमें एक्स। ये एक क्लोज ऑप्शन है जिसकी सहायता से किसी भी विंडो या प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा, ताज महोत्सव हर वर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? इन विच सिटी इज द ताज महोत्सव हेल्ड एनुअली? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी जयपुर। सर मैं ए आगरा को लॉक करना चाहती हूँ। राइट, ए आगरा पे ताला लगा जाए। बहुत सोच रही थी आप। सर प्रिकॉशन इज बेटर। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कला, शिल्प, रंजन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का ये 10 दिवसीय उत्सव होता है ताज महोत्सव। ताजमहल के पूर्व द्वार के पास शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाता है। जी ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी कंपनी में मुख्य निर्णय लेने वाले सीईओ में अक्षर ई क्या दर्शाता है? What does the letter E in CEO, the main decision maker in a company, stand for? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A extraordinary, B enterprising, C executive, D experienced। सर सी एग्जीक्यूटिव को लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगाइए। कबीर जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत ग्रेट, 5000 रुपए जीत गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑलराइट, आप जहाँ काम करती हैं वहां पर भी है कोई सीईओ? जी 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 है। जी सर सुंदर पिचई हैं। वही है। हाँ वही है सर, सबसे बड़े बॉस।